एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश। आज हम करने वाले हैं आपकी पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वाल्ट व्हिटमैन। जैसे कि इसका नेम दिख रहा है द वॉइस ऑफ द रेन, पोएट ने यहाँ पे रेन को पर्सोनिफाई किया है। वॉइस हम जनरली ह्यूमंस के लिए यूज करते हैं कि ही हैज अ स्वीट वॉइस या शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस, लेकिन यहाँ पे रेन को उन्होंने वॉइस दी है। यूजुअली रेन की क्या होती है, साउंड होती है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं रेन अपने आप में बता रही है कि वो कैसे आती है और क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो शुरू करते हैं पोएम और उसकी लाइन बाय लाइन समरी। तो पोएम शुरू होती है एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर which strange to tell gave me an answer as here translated। यानी कि पोएट ने पूछा इस शावर से, शावर यानी कि उस बारिश से, कि तुम कौन हो। एंड टू पोएट सरप्राइज, जो शावर है या जो रेन है उसने आंसर किया, और जो उसने आंसर किया उसे पोएट ने यहाँ पे ट्रांसलेट करके बताया। तो क्या आंसर किया, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ said the voice of the rain। यानी कि रेन ने कहा कि मैं हूं अर्थ की एक पोएम, एंड पोएम इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इसीलिए वो क्या कहती है कि आई एम पोएम ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट, eternal I rise impalpable out of the land and the bottomless sea। यानी कि मैं इटर्नल हूं, ऐसा नहीं है कि कभी भी मैं खत्म हो सकती हूं। आई एम लाइक लॉन्ग लिविंग, ठीक है। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, मैं ऐसी चीजों से टच नहीं किया जाता। जब आप देखोगे जो वाटर साइकिल जो आपने पढ़ा था अपनी जूनियर क्लासेस में, तो कैसे जो वाटर वेपर्स हैं कैसे इवेपोरेशन होती है एंड उस प्रोसेस को आप टच नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे उसी प्रोसेस को डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे इटर्नल इट राइजेस, ठीक है, एंड कहां से राइज करती है वो, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। लैंड से कैसे वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है जब रेन आती है। ये पूरा जो साइकिल आपने स्टडी किया था कि फिर जब वो इवेपोरेशन होती है उससे क्लाउड्स कैसे बनते हैं, तो वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, आउट ऑफ land and bottomless sea। सी को यहाँ पे उन्होंने बॉटमलेस क्यों कहा है, बिकॉज इट इज वेरी डीप, तो उसका जो बॉटम है वो हमें नहीं पता, दैट इज वाई उन्होंने क्या लिखा है, बॉटमलेस सी। तो पानी किस तरीके से वहां से इवेपोरेट होता है। Then it says upward to the heaven whence vaguely formed altogether changed and yet the same। तो क्या कह रही है यहाँ पे रेन कि जैसे ही वो यहाँ से इवेपोरेशन होती है वैसे ही क्या होता है, जब ऊपर जाते हैं वो तो क्लाउड्स बन जाते हैं, है ना, एंड वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं, कोई दो क्लाउड्स एक जैसे नहीं होते, अलग अलग शेप्स होते हैं उनकी। तो उसी को यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है, एंड यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली रेन अपने आप को बता रही है कि अपवर्ड टू द हेवन, अपवर्ड टू हेवन यानी कि स्काई में। तो यहाँ पे ये जो पोएम ऑफ अर्थ है, क्योंकि जो रेन है अपने आप को इस तरीके से डिस्क्राइब कर रही है कि वो पोएम ऑफ अर्थ है, इसलिए एक सिंपल सा जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का उसको इतना ब्यूटीफुली यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तो वही कहते हैं whence vaguely formed, मतलब किसी कोई क्लियर या कोई पर्टिकुलर ऐसी नहीं है, कोई शेप हो, all together changed and yet the same। इवन दो उनकी शेप वगैरह चेंज हो चुकी है लेकिन फिर भी they are the same, है ना, क्योंकि उनसे फिर बारिश होती है, देन अगेन इवेपोरेशन स्टार्ट होती है, देन अगेन जाके क्लाउड्स बनते हैं, सो इट्स ऑलवेज द सेम। नेक्स्ट क्या कहती है, I descend to lave the drops, atomies, dust layers of the globe। I descend मतलब मैं जब आती हूँ, मैं क्यों आती हूँ, बिकॉज जहाँ पे ड्रॉट्स होते हैं, ठीक है, उन जगहों पे जब मैं बरसती हूँ, जब बारिश गिरती है तो हर जगह अच्छा होता है, हर जगह फसल जो है वो होती है। तो यहीं पे लिखा है इन्होंने I wash away the drops, एटॉमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, और जितनी भी डस्ट होती है, जितनी भी धूल होती है, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, साफ हो जाती है। Then it says, and all that in them without me were seeds only, latent and unborn। So रेन कहती है कि मेरे बिना जो सीड्स है वो सीड्स ही बन के रह जाएंगे, वो तब तक बड़े नहीं हो सकते जब तक उनको पानी नहीं मिलता, और वो पानी कहाँ से मिलता है उनको, रेन से। तो इसीलिए वो कहती है कि मेरे बिना वो है लेटेंट, इसका मतलब ये है कि मेरे बिना वो एक तरीके से हिडन है, छुपे हुए हैं, और अनबॉर्न है। जब तक मैं नहीं गिरूंगी, जब तक मैं बारिश बनके नहीं नीचे आती हूँ खुद, तब तक जो है ये जो सीड्स है वो नहीं ग्रो करते। एंड नेक्स्ट कहते हैं एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन। तो ये हमें पता है कि ये जो प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल जो है ये हमेशा चलता रहता है। तो किस तरीके से डिस्क्राइब किया है रेन ने कि मैं अपने ओरिजिन को खुद जो है बर्थ करती हूँ, कैसे कि खुद जो है वो रेन गिरती है, फिर देन अगेन इट इवेपोरेट्स, फिर अगेन क्लाउड्स बनते हैं, तो डे बाय डे वो अपना ओरिजिन जो है वो खुद करती है, अपना बर्थ जो है वो खुद करती है, ठीक है। Then it says and make pure and beautify it। and हर चीज को वो प्योर कर देती है, ब्यूटिफाई कर देती है। जब बारिश होती है, एंड बारिश के बाद जब हमें इतनी सारी हरियाली देखने को मिलती है, इतनी सारी सफाई दिखती है, इतना सुंदर लगता है मौसम, तो हर चीज को वो क्या कर देती है, प्योर कर देती है, और हर चीज को वो क्या कर देती है, ब्यूटिफाई कर देती है। Then for song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns। अब इन लास्ट टू लाइंस में जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं इस रेन की इन सारी बातों को, या रेन को किससे, अपने सॉन्ग से। अब जैसे पोएट जो भी कोई सॉन्ग लिखते हैं या पोएम लिखते हैं, जब वो दूसरों तक पहुंचती है ना, जैसे डे बाय डे कोई इसे शेयर करता है, जब वो दूसरों तक पहुंचती है तो बहुत सारा लव जो है वो पोएट को रिसीव होता है इन रिटर्न, क्योंकि लोग उसे प्रेज करते हैं, उसको शेयर करते हैं, है ना, अपनी फीलिंग्स जो है वो उसके टुवर्ड्स शो करते हैं, एंड वो सारी किसकी तरफ आती है, जिसने इस सॉन्ग को या इस पोएम को जो है लिखा है। तो इसी को जो पोएट है वो कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे रेन जो है उसको किसी की चिंता नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इवन दो
क्या लिखा है उन्होंने? रेकेड और अनरेकेड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, यानी कि कोई फर्क नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है कि अगर कोई उसको पसंद करता है या नहीं करता। रेन को क्या फर्क पड़ता है कि कोई पसंद कर रहा है उसे या नहीं कर रहा है, वो तो अपना जो वाटर साइकिल है, वो जो अपना ओरिजिन है, डे बाय डे रोज करती है। सिमिलरली जो पोएट है, इवन उन्हें बहुत सारा लव जो है वो रिसीव हो रहा है अपने सॉन्ग के लिए, लेकिन उनको ऐसा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कोई उनके गाने को पसंद करे या ना पसंद करे, बट ही विल नॉट स्टॉप राइटिंग इट। एंड इस चीज को वो यहाँ पे कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि ये जो रेन अपने आप को पोएम ऑफ अर्थ कहती है, उससे मैं अपने सॉन्ग को कंपेयर कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि कितने ब्यूटीफुली जो रेन है अपने बारे में बताती है। एंड यही पे ये जो पोएम है वो खत्म हो जाती है। तो ये तो थी इस पोएम की समरी। अब हम देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पोएम में यूज किए गए हैं। लेट्स हैव अ लुक। तो लिटरेरी डिवाइसेस देखें तो फर्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि द वॉइस ऑफ द रेन, पोएट ने यहाँ पे पर्सोनिफाई किया है रेन को, बिकॉज साउंड नहीं यूज किया उन्होंने, वर्ड क्या यूज किया है? वॉइस। नेक्स्ट है इमेजरी। अब किस तरीके से सारी की सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब है। जैसे पोएट कहते हैं जब उन्होंने पूछा सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, तो हम एक अपने दिमाग में इमेजरी जो है, विजुअल इमेजरी जो है वो इमेजिन कर लेते हैं कि किस तरीके से विजुअली हम देखते हैं जो बारिश है या जो हल्की हल्की सी बारिश है वो हो रही है। नेक्स्ट है हाइपरबोली, यानी कि कुछ एग्जैजरेटेड इफेक्ट दिखाना। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? बॉटमलेस सी, यानी हमें ये तो पता है दैट इट माइट हैव अ बॉटम, लेकिन हमें ये पता है कि वो बहुत ज्यादा डीप है, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है? एग्जैजरेट करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए बॉटमलेस। देन है आपका मेटाफोर, जहाँ पे क्या हम देखते हैं? रेन कहती है आई एम पोएम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे रेन क्या कर रही है? एक तरीके से कंपेयर कर रही है अपने आप को पोएम से। सो आई एम पोएम ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिमिलैरिटी, पोएम, ये पोएम एंड देन पोएम, जो कि रेन अपने आप को कहती है। सो ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं इन दिस पोएम।